चेहरे पर सौम्य मुस्कान, चपरासी तक को नाम से बुलाना और किसी को कभी नाम नहीं कहना, इस तरह की तमाम खूबियां नारायण दत्त तिवारी के अंदर थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी राजनीति की ऐसी शख्सियत थे जिनसे हर कोई कुछ न कुछ सीखना चाहता था। वो विवादों में भी रहे, लेकिन उनकी खूबियों के आगे इन बातों को किसी ने गौर नहीं किया। एनडी तिवारी के साथ एक गजब का सहयोग रहा। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी तारीख को उनकी मृत्यु भी हुई। एनडी तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जबकि उनका निधन 18 अक्टूबर 2018 को राजधानी दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर एनडी तिवारी सभी प्रमुख पदों पर रहे। वो 2 राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनका राजनीतिक जीवन काफी खास रहा। नैनीताल में जन्मे नारायण दत्त तिवारी बचपन से ही काफी प्रखर थे। इनके पिता वन विभाग में अफसर थे। देश में अंग्रेजों के खिलाफ जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजादी के संघर्ष में शामिल हो गए। पिता के इस कदम का उन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 1942 में महज 17 साल की उम्र में उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो नैनीताल जेल में काफी दिनों तक बंद रहे। देश जब आजाद हुआ तो एनडी तिवारी पूरी तरह से राजनीति में आ गए। कांग्रेस पार्टी को पूरा जीवन समर्पित करने वाले नारायण दत्त तिवारी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर की थी। 1952 में अपने पहले चुनाव में वो नैनीताल सीट पर प्रज्ञा समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरे थे और विधायक भी बने थे। 1957 में अपना दूसरा चुनाव जीतकर वो विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। साल 1963 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद वो लगातार पार्टी की सेवा करते रहे। एनडी तिवारी के नाम एक बेहद शानदार रिकॉर्ड है। वो ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में उनका कार्यकाल 1976 से 1977 तक, 1984 से 1985 और 1988 से 1989 तक रहा। उत्तराखंड में उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक रहा। वो राजीव गांधी की सरकार में विदेश और वित्त मंत्री भी रहे। एनडी तिवारी का जीवन तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। उनका व्यक्तिगत जीवन काफी चर्चा में रहा। उनकी दोबारा शादी 89 साल की उम्र में हुई। दरअसल 1954 में उन्होंने सुशीला तिवारी से शादी की थी। इस शादी से कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच एनडी तिवारी को 70 के दशक में जनता पार्टी की सरकार के मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह राणा की बेटी उज्ज्वला से प्यार हो गया। दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जब 2008 में उनके बेटे रोहित शेखर कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आधार पर एनडी तिवारी को रोहित शेखर का बायोलॉजिकल फादर घोषित किया। 18 अक्टूबर 2018 को लंबी बीमारी के बाद उनका दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी सियासी शख्सियत को छोड़ गए जिसको भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम 18 अक्टूबर के सिलसिले को और आगे बढ़ाएं तो आज ही के दिन मशहूर अभिनेता ओम पुरी का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। अपनी अदाकारी के बदौलत उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी जीता, जो कि भारत के नागरिक पुरस्कारों में से एक है। साल 2017 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी दमदार आवाज आज भी लोगों के जहनों में महफूज है। खबरों से जुड़े रहने के लिए यस टाटा न्यूज के साथ बने रहिए।